दोस्तों, आप सभी ने रामायण पढ़ी या फिर सुनी जरूर होगी, तो आपको ये भी पता होगा कि रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रावण की मौत हो गई। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण के परिवार में दो लोग सीता माँ के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मंदोदरी कौन थी। तो आपको बता दें कि पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती माँ को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती माँ पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गईं। पार्वती माँ ने मधुरा को श्राप दिया, साल तक मिटकी बनी रहेगी। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असह कष्ट के साथ जीवन शुरू हो गया। एक समय की बात है, सप्तऋषि अपने आश्रम में खीर बना रहे थे। उसी दौरान खीर में एक सांप गिर गया। मिटकी मंदोदरी ने यह सब देख लिया। ऋषियों का जीवन बचाने के लिए वह भी गर्म खीर में कूद गई और अपनी जान दे दी। ऋषियों ने मिटकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे गुस्से में आकर खीर से भरा पतीला फेंक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि खीर के अंदर सांप भी मरा हुआ था। वे समझ गए कि मिटकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्तऋषियों की संतान थी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुरराज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों ने तप करते रहे। इसके बाद महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और कहा गया कि इस कन्या को तुम अपने पास रखकर देखभाल करो। मायासुर ने वचन दिया कि मंदोदरी को वे अपनी पुत्री ही समझेंगे और उसका पालन करेंगे। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। दोस्तों, असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुशी थी। लेकिन इसी बीच उसकी ज़िंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखकर और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित में रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। बाद में मंदोदरी की शादी लंकापति रावण के साथ हो गई। इस शादी से मंदोदरी को 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय प्राप्त हुए। दोस्तों, मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। वह रावण की बेहतरीन सलाहकार थी। सीता के अपहरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि वह सीता को वापस कर दे। इस तरह दूसरे की पत्नी का अपहरण करना लंकेशपति को शोभा नहीं देता। लेकिन अहंकार और बदले की भावना में चूर रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। दोस्तों, रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब जोशी विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होते ही उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी होगी। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में
वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में ज़रूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। दोस्तों, रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं था। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसका पति के निधन के बाद लंका में यथास्थिति और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।